नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर एक कर्क लग्न की पत्रिका लगी है और शनि को द्वादश भावों तक दिखाया गया है। तो यहाँ पर कर्क लग्न के अनुसार शनि का पहले से लेकर द्वादश भावों तक क्या फल होता है इसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। तो यहाँ पर शनि कर्क लग्न वालों के लिए सप्तमेश और अष्टमेश बनता है। अगर यह पहले भाव में अगर बैठा हो 4 नंबर राशि में तो शनि के प्रभाव से जातक सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है और उदासीन प्रवृत्ति वाला होता है, कृश शरीर वाला होता है वो व्यक्ति, और साथ में क्षीण स्वास्थ्य होता है। शीत, कोल्ड यानी कफ, श्वास आदि रोगों से वह जूझता है और तकनीकी विद्या में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन परंतु कार्य क्षेत्र में बार बार अस्थिरताएं और विघ्न बाधाएं आती हैं, उत्पन्न होती हैं, मानसिक तनाव होते हैं, गुप्त चिंताएं बनी रहती हैं और पिता को अरिष्ट यहाँ पर होता है। तो यह पहले स्थान में शनि का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शनि अब द्वितीय भाव में हो जहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी गई है सूर्य की सिंह राशि, तो सिंह राशि में शनि के होने के कारण से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में विशेष उलझनें बनी रहती हैं। व्यवसाय और धन संबंधी चिंताएं उसको बनी रहती हैं, लेकिन परंतु कठिनाइयों के बाद वह लाभ प्राप्त करता है। परिश्रम के द्वारा मकान, वाहन आदि सुख प्राप्त करता है और संपन्न होता है। जातक के जीवन में बहुत उलझनें आते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। अगर यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि हो तो जातक तीव्र बुद्धिमान, धनी, भाग्यशाली और प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति यहाँ पर होता है। यही शनि अब तीसरे भाव में बुध की कन्या राशि जहाँ लिखी है 6 नंबर, वहाँ पर जब होता है तो जिसके प्रभाव से जातक पराक्रमी, परिश्रमी यहाँ पर होता है, लेकिन परंतु विघ्न बाधाओं के साथ विद्या प्राप्त होती है। भाई बहनों का सुख भी कम प्राप्त होता है। यहाँ पर भाग्य में धीरे धीरे विलंब से उन्नति पाने वाला होता है। शनि यहाँ पर करता है आजीविका के क्षेत्र में, उसके संबंध में उसको संघर्ष करना पड़ता है, व्यय अधिक करना पड़ता है, खर्चा अधिक करना पड़ता है। जातक को संतान सुख विलंब से यहाँ पर मिलता है और कष्ट से प्राप्त संतान को करता है। तो इस प्रकार से शनि का यहाँ पर तीसरे भाव में होने का फल होता है कर्क लग्न वालों के लिए। यही शनि अब जब चौथे भाव में जाता है तुला राशि पर, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यहाँ पर उच्च का शनि होने के कारण से शनि के प्रभाव से यहाँ पर जातक प्रथम अवस्था में दुर्बल शरीर वाला होता है और उदासीन व्यक्ति होता है। कुछ विरक्त स्वभाव उसका होता है, भावना से युक्त होता है ऐसा, और बात
पित्त आदि रोगों से पीड़ित वह जीवन में रहता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक परेशानियां आती हैं और कठिनाइयों के बावजूद वह कठिन परिश्रम करके अपना मकान, वाहन, संपत्ति आदि सुख प्राप्त करता है और वाद विवाद में शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, विजय प्राप्त करता है और व्यवसाय में अस्थिरता, परंतु 36वें वर्ष के बाद जातक का यहाँ पर भाग्योदय होता है और पिता के साथ हमेशा मतभेद जातक के बने रहते हैं। तो इस प्रकार से शनि का चौथे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही शनि जब पंचम भाव में जाता है, 5वां स्थान जन्म कुंडली का, वहाँ पर जहाँ पर 8 नंबर राशि लिखी गई है मंगल की वृक्षित राशि, तो शनि के प्रभाव से जातक अस्थिर बुद्धि वाला होता है, अशांत मन वाला, अशांत चित्त वाला होता है। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियाँ उसको बहुत होती हैं। उच्च विद्या में विघ्न बाधाएं आती हैं, शिक्षाएं कम होती हैं उसकी, शेयर लॉटरी आदि की प्रवृत्ति उसको होती है, जुआ सट्टा खेलने की, और विवाह के बाद भाग्य की उन्नति यहाँ पर होती है। स्त्री सुशील, गुणी और सहायिका यहाँ पर होती है, लेकिन जातक के कार्यों में उलझनों के बाद ही वह सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से शनि का पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है। यही शनि अब जन्म कुंडली के 6ठे स्थान में जब जाता है, वहाँ पर धनु राशि लिखी गई है गुरु की, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर जातक उद्यमी होता है, पराक्रमी होता है, व्यवसाय में अड़चनों के बाद सफलता प्राप्त करता है, पारिवारिक और स्त्री सुख में उसको कमी होती है, विदेश यात्रा की संभावना वहाँ पर ज़्यादा बनती है और आय अल्प होती है जातक की, लेकिन खर्च अधिक होते हैं, जीवन में संघर्ष अधिक रहता है, गले और सर्दी, जुकाम, सांस आदि के रोग उसको होते हैं। तो इस प्रकार से शनि का 6ठे भाव का फल था। अब यही शनि जब सप्तम भाव में जाता है अपने ही घर में, वहाँ पर तो जिस के प्रभाव से जातक के स्वास्थ्य में कमी होती है, उच्च व्यवसाय और उच्च विद्या की प्राप्ति, माता, भूमि, वाहन, मकान आदि सुख साधन वहाँ पर प्राप्त करता है। लोहे के व्यापार से विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है और संघर्ष के बाद यह लाभ प्राप्त करता है। विवाह में विलंब होता है या विवाह सुख में कमी होती है। अगर चंद्रमा अशुभ हो तो यहाँ पर मानसिक तनाव तथा स्त्री को कष्ट यहाँ पर होता है, गुप्त चिंताएं बनी रहती हैं तथा धन पर शत्रु की दृष्टि होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में इसको अच्छी उन्नति
यहाँ पर होती है, शनि करवाता है। तो इस प्रकार से शनि का सप्तम भाव में अपने ही मकर राशि में होने का फल यहाँ पर होता है। यही शनि अब जब अष्टम भाव में जाता है अपनी दूसरी राशि में, कुंभ राशि में, और जिसके प्रभाव से जातक दीर्घायु होता है, लंबी उम्र वाला होता है, परंतु उच्च शिक्षा में और सर्विस व्यवसाय के क्षेत्र में उसको बाधाएं आती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर चंद्र भी अशुभ हो तो स्त्री, संतान और पारिवारिक सुखों में कमी होती है, धन की हानि होती है, उदर विकार होते हैं, गुप्त चिंताएं होती हैं, विकट रोग यहाँ पर होते हैं। और शनि जिस ग्रह के दृष्टिकोण में अगर होगा उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा में शनि बुध सूर्य की अंतर पर्यंत्र दशा में यहाँ पर मृत्यु करवाता है, मृत्यु होती है। परंतु मृत्यु से पूर्व उसका आभास जातक को हो जाता है, यहाँ पर मेरी मृत्यु होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्क लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में शनि का फल यहाँ पर था। अगर यही शनि अब नवम भाव में जाता है तो यहाँ पर गुरु की मीन राशि होती है। तो मीन राशि में नवम भाव में शनि के प्रभाव से जातक परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि गुप्त विद्याओं में उसकी रुचि होती है। भाई सुख में कमी होती है। जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर व्यवसाय में लाभ और उन्नति वहाँ पर करता है। विवाह के बाद 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य उन्नति होती है, भाग्य की उन्नति होती है। विदेश यात्रा जातक करता है और जातक अध्यापक आदि कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्नति करने वाला होता है। तो इस प्रकार से शनि का नवम भाव में होने का फल था। अगर यही शनि अब दसम भाव में जब जाता है मेष राशि में, तो मेष राशि में शनि नीच का होता है, नीच का फल देने वाला होता है। तो जिसके प्रभाव से जातक तेज बुद्धि वाला, संघर्ष और परिश्रम के बाद धन लाभ पाने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन जातक का खर्च अधिक यहाँ पर होता है, पिता को कष्ट होता है। विदेश में भाग्योदय जातक का होता है। सर्विस हो या व्यवसाय हो, उसमें विशेष उतार चढ़ाव जातक के होते हैं। अस्थिरता वहाँ पर रहती है। विवाह उपरांत स्त्री से भाग्य से, यानी स्त्री के भाग्य से भाग्योदय यहाँ पर होता है जातक का। तो इस प्रकार से शनि का दसम भाव में होने का फल था। अब यही शनि अगर एकादश भाव में जाए वृषभ राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, परंतु आयु प्रायः शीघ्र होती है। उच्च विद्या और करियर के क्षेत्र में भी विघ्न बाधाएं
यहाँ पर होती हैं। भूमि, वाहन, सुख, आय के क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है। सफलताएं होती हैं। संतान सुख भी परेशानियों के बाद प्राप्त होती है। अगर जातक ने किसी को पैसा उधार दिया तो वह मुश्किल से वापस मिलता है। तो इस प्रकार से शनि का एकादश भाव में होने का फल यहाँ पर होता है कर्क लग्न वालों के लिए। अब यही शनि अगर द्वादश भाव में जाता है मिथुन राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक का दुर्बल शरीर यहाँ पर होता है। नेत्र कष्ट होते हैं, यानी आँखों में कष्ट होता है। पारिवारिक सुख में कमी होती है। धन की कमी होती है। आर्थिक तंगी के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी उसको होती है और दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला होता है जातक। पत्नी का भी स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नहीं रहता। अचानक खर्च अधिक होते हैं। गुरु आदि शुभ ग्रह की दृष्टि अगर वहाँ पर होती है तो जातक की आध्यात्मिक, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि गूढ़ विषयों में उसकी रुचि होती है और वह उसको सीखने की इच्छा उसकी प्रबल होती है। तो इस प्रकार से शनि का कर्क लग्न वालों के लिए पहले से द्वादश भाव तक का फल होता है यहाँ पर। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।